वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ दाल माश और बड़ी सिंपल सी इसकी रेसिपी है और बड़ी इजी भी है और क्विक भी है। मैंने जो है वो दाल रखी है बॉईल के लिए, क्योंकि आजकल दाल की क्वालिटी ऐसी आ रही है कि वो जल्दी जो है ना वो गलती नहीं है। या तो फिर आपको उसको वेट देना पड़ता है या फिर आपको उसको बेहतर यही है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार से बेहतर है कि आप उसको एक बॉयल दे दें, जैसे कि मैंने दे दिया है। तो मैंने कढ़ाई रखी है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी घी। इसको माश की जो है वो भुनी दाल भी कहते हैं और दाल तो कहते ही कहते हैं। उसके बाद इसमें मैंने ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरे घर में ये विदाउट प्याज बनती है, प्याज का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। और जो मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो हुआ था जनाब फ्रीज, क्योंकि मैंने ग्राइंड करके जो है वो मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था ताकि ख़राब ना हो और फ्रिज में उसकी स्मेल भी ना हो। तो तकरीबन मैं इसमें 8 से 10 टेबल स्पून जो है वो ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अंदाजे से बता रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे ही जो है ना इसको अंदाजे से ही बना लेती हूँ। कोई स्पेसिफिकली मेजरमेंट्स करके मैंने कभी भी जो है वो ऐड नहीं किया जी। तो इसमें मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इकट्ठा बना के रखने का एक बेनिफिट है कि आपका टाइम बच जाता है। और आज मेरी पार्टनर भी नहीं है, वो बिजी है। हाफ के जी जो है वो दाल माश की रेसिपी है, वॉश्ड वाली ली थी मैंने, छिलकों वाली नहीं ली क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है छिलके साफ करने में। इसको मैं 2 मिनट करूंगी भुनाई इसकी, जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता। ये देखें जी, ये होना शुरू हो गया है कुक। इसको 2 से 3 मिनट भुनाई करके फिर इसमें ऐड करना है मैंने टमाटो पेस्ट। अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा इसका कलर और चेंज होगा तो फिर मैं इसमें जो है वो इसके टमाटो पेस्ट और बाकी के स्पाइस ऐड करूँगी। ये देखो अदरक लहसुन ने जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर पेस्ट। 3 छोटे टमाटर थे, मतलब नॉर्मली मैं 2 लेती हूँ क्योंकि साइज में ज़रा छोटे थे तो इसलिए मैंने 3 ले लिए। इसको 1 मिनट जो है वो भूनूंगी, फिर इसमें जो है स्पाइस ऐड करूँगी। तेज़ आंच पर अगर हम मसाला भूने ना तो वो बड़ा अच्छा सा भून जाता है और उसका जो है ना फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। तो मैं इसको तेज़ आंच पे भूनूंगी। पिछली दफ़ा भी मैंने बनाई थी तो वो मतलब पता नहीं अल्लाह जाने किस किस्म की वो दाल थी कि वो गलने में ही नहीं आ रही थी। फिर जो है ना वो तंग आके मैंने उसको वेट दे दिया कि चल भाई मेरी जान छोड़ दे। ये देखें जी, अच्छा जी, ये काफ़ी जो है मैंने इसको भून लिया। इस स्टेज पे जो है मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करना है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी,
1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। 2 से 3 मिनट में मसाले की भुनाई करूँगी। जैसे ही जो है मसाला घी छोड़ेगा, साथ ही मैं इसमें जो है दाल ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, दाल को जो है वो मैंने 4 से 5 मिनट बॉईल किया था, क्योंकि ये मैंने जैसे कि बताया ना कि समटाइम इतना इरिटेट कर देती है कि बस आहो। तो ये जो रेसिपी दाल की है, ये मुझे मेरी मामा ने दी है कि भाई 1 मिनट जो है वो इसको बॉईल कर लो। तो ये बॉईल करके मैंने इसको इसमें अब ऐड की है, ताकि ये जल्दी क्विक हो जाए। आप लोगों के लिए भी ये इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर किया है कि समटाइम्स अगर जल्दी एमरजेंसी में बनानी पड़ जाए तो बॉईल करें और मसाला भूनें और दाल छुट्टे और चलो जी टाटा बाय बाय। अच्छी लगती है। हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, वहाँ पे भी खाते ही हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि दाल माश जो है वो एक ज़रा डिफरेंट ही फ्लेवर इसका होता है बाकी नॉर्मल दालों से। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट का मैंने इसको कैप दे के दम दिया समझ ले। फिर मैंने इसकी 2 मिनट भुनाई की और दाल जो है वो हो गई हमारी रेडी। धुआं हो गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रा धुएं को साइड पे करूँ। ये देखिए बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया है। अब इसको लगेगा देसी मक्खन और हरी मिर्चों का तड़का। मैं इसको शिफ्ट करती हूँ नेक्स्ट पे, और इधर मैं आपको इसका तड़का भी दिखा देती हूँ। पैन में मैंने ऐड कर दिया है देसी मक्खन। आपके पास ऑप्शन है, आप देसी घी से भी लगा सकते हैं, मक्खन से भी लगा सकते हैं। हरी मिर्चें जो है वो मैंने वॉश करके रखी थी। मक्खन जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा, अदरक भी डाल सकते हैं बीच में। मेरे घर में जो है ना वो ज़रा कम लाइक करते हैं, तो मैं समटाइम्स डाल भी देती हूँ, खा भी लेते हैं फिर बट वही है कि आज साबुत अदरक अवेलेबल भी नहीं है और मुझे मंगवाना भी याद नहीं रहा। तो जैसे मक्खन जो है वो होगा मेल्ट, मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें जो कि मैंने कट करके रखी हैं। साथ इसके जो है वो मैं सैलेड तैयार कर रही हूँ, प्याज और खीरे का। हर घर में अपनी चॉइस होती है, अपनी हर एक की होती है कि वो क्या लाइक करते हैं सैलेड में। मेरे घर में प्याज और खीरे को प्रेफरेंस दी जाती है। आप लोग चाहें तो रेड मूली और वाइट मूली, गाजर, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। अच्छा जी, मक्खन जो है वो हो गया है मेल्ट तकरीबन और इसमें मैंने ऐड कर दी ये ग्रीन चिलीज। जैसे ये थोड़ी सी टॉस होंगी तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी दाल में। अच्छा जी, सैलेड में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ा सा नमक और लेमन। ये जी तड़का हो गया मेरा रेडी। अच्छा जी, मैं इसको ऐड करती हूँ दाल में और दाल को वापस आपके पास करती हूँ शिफ्ट। ये देखें जी, बड़ी अच्छा सा इसका लुक भी आएगा और खुशबू भी, और मक्खन का अपना फ्लेवर भी जो है वो दाल में ऐड हो गया। दाल हो गई हमारी फाइनली रेडी। मैंने ऐड किया था नमक, थोड़ी सी कुटी मिर्च और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। और अब मैं इसमें स्क्वीज करूँगी लेमन।
तो जी अभी जो है वो सब लोग दस्तरखान पे नहीं पहुंचे, मैंने इसलिए इसको कवर कर दिया ताकि ये ठंडी भी ना हो। और आप ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी खड़ी खड़ी सी लुक आई है। और साथ रेडी हो गई हमारी सैलेड, और सैलेड भी जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो गई। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। And if you like, then please subscribe and share my channel with your family and friends. Take care. Allah Hafiz.